एक फास्ट, एफिशिएंट और प्रोडक्टिव प्रोग्रामर बनने के लिए हमें अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर तो कमांड होना ही चाहिए। उसके साथ साथ जो भी हम कोड एडिटर यूज़ करते हैं उसके भी हमें टेक्निक्स पता होने चाहिए, उसके भी हमें शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। अगर हमें उसके शॉर्टकट्स पता होते हैं ना, तो हम बहुत ही बड़ा बड़ा काम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, बहुत ही फास्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम 10 ऐसे VS कोड के शॉर्टकट्स देखेंगे जिसको कि मैं डेली कोडिंग करते टाइम यूज़ करता हूँ, और ये सारे मेरे फेवरेट शॉर्टकट्स हैं। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं और पहला शॉर्टकट हम देखते हैं। पहला शॉर्टकट ये है कि अगर मान लो हमें कोई नई लाइन एंटर करनी है, जैसे कि यहाँ पे स्पैन टैग है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा टुडे, ठीक है, मैंने ये टुडे ऐसे लिख दिया। अब इसके नीचे मुझे कोई एक और स्पैन टैग ऐड करना है या पैराग्राफ टैग ऐड करना है, तो यहाँ पे नीचे मुझे कर्सर लेके जाना पड़ेगा। तो नीचे कर्सर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना कर्सर पहले यहाँ एंड पे लाएंगे, फिर यहाँ ऐसे प्रेस करेंगे। तो ये ना करना पड़े, इसके लिए एक शॉर्टकट है। अगर हमारा कर्सर लाइन के बीच में भी है तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली अगर हम एंटर दबाएंगे तो एक उसी के बीच में आ जाएगा ये, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और एंटर ये अगर दबा देंगे तो कर्सर उसके बीच में से निकल के ये नीचे आ जाएगा, एक नई लाइन क्रिएट कर देगा यहाँ पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग ये वाला जो शॉर्टकट है, बहुत ही ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ हमेशा। जब भी मैं कोई भी लाइन यूज़ करता हूँ, मतलब लाइन में कभी मैं टाइप कर रहा होता हूँ और मुझे नई लाइन पे जाना होता है, तो मैं ऐसे प्रेस कर देता हूँ, ये नई लाइन क्रिएट हो जाती है। और ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल HTML में काम करेगा, ये जावास्क्रिप्ट में भी काम करेगा। मान लो यहाँ पे और इसके बीच में मुझे कोई एक वेरिएबल क्रिएट करना है और मैं अभी यहाँ पे हूँ, मान लो यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। सेम चीज हम कर सकते हैं, मान लो इसके ऊपर हमें अगर लाइन अगर हमें करना है, अगर हमें इसके ऊपर करना है तो हम यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे, फिर ऐसे क्लिक करेंगे। तो ये नहीं करके हम क्या कर सकते हैं, मान लो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ID दी या क्लास दिया, हम यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये ऊपर लाइन क्रिएट कर देगा और फिर यहाँ पे हम जो भी चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है हमारा पहला शॉर्टकट, जिसका यूज करके हम ऊपर या नीचे, किसी भी लाइन के ऊपर या नीचे तुरंत ही कर्सर को ले जा सकते हैं, चाहे हम लाइन के बीच में हो चाहे एंड में हो। अगर एंड में है तब तो हम एंटर प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा एंटर से चला जाएगा। लेकिन अगर बीच में है तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, सीधा कंट्रोल एंटर से हम न्यू लाइन में आ जाएंगे। तो ये न्यू लाइन क्रिएट करने का एक शॉर्टकट है। बेसिकली दो शॉर्टकट हैं, कंट्रोल एंटर और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। शिफ्ट एंटर से ऊपर हमारा कर्सर जाता है, यहाँ से है ऐसे ऊपर चला जाएगा, कंट्रोल एंटर से नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा पहला शॉर्टकट हो गया। और हमारा दूसरा शॉर्टकट है कि अगर मान लो हमें किसी भी वर्ड को अपने फाइल में, मान लो हमें यहाँ पे क्लास को सेलेक्ट करके चेंज करके क्लास नेम करना है, जैसे रिएक्ट में होता है वैसे करना है, या किसी भी वर्ड को हमें सेलेक्ट करना है, तो हम मल्टीपल वर्ड्स को एक साथ रीनेम कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली करने जाएंगे तो यहाँ पे क्लास नेम लिखेंगे, ऐसे क्लास नेम, और फिर यहाँ पे क्लास नेम, ऐसा करेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, मान लो आपको ये 3 या 4, ये 4 अगर आपको चेंज करना है तो आप एक को सेलेक्ट कर लीजिए। एक को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D प्रेस करिए। कंट्रोल D प्रेस करने से हमारा ये जो सिलेक्शन है वो आगे बढ़ता जाएगा। मान लो हमें 4 सेलेक्ट करना था और हमने 5 सेलेक्ट कर दिया, अब क्या करेंगे, अब तो दिक्कत हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल U प्रेस कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा शॉर्टकट है कि मान लो हम सेलेक्ट कर रहे थे और हम थोड़ा आगे बढ़ गए, तो हम कंट्रोल U के बाद हम U अगर प्रेस करते जाएंगे, कंट्रोल दबा रहेगा हमारा, कंट्रोल दबा के ही ये काम करना है। तो ये सिलेक्शन उल्टा होता जाएगा, जैसे पहले बढ़ रहा था, ये अभी आगे बढ़ रहा है। कंट्रोल के साथ ही D प्रेस करना है। कंट्रोल मैं दबा के रखा हूँ और मैं D प्रेस करता जा रहा हूँ, D बार बार प्रेस करूंगा, वैसे ही ये सिलेक्शन ग्रो होता रहेगा। और जब कंट्रोल U प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन जो है वो प्रीवियस सिलेक्शन में जाता जाएगा। तो ये हमारा 2 शॉर्टकट है जिसका यूज करके हम मल्टीपल वर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ ही चेंज कर सकते हैं। मान लो हमें यहाँ पे क्लास नेम करना था, तो यहाँ पे ऐसे हम नेम कर सकते थे। तो ऐसे ही हम मल्टीपल वर्ड्स को सेलेक्ट करके एक ही साथ रीनेम कर सकते हैं। अब मान लो कि हमें पूरे फाइल के वर्ड्स को सेलेक्ट करना है, तो हमारा अगला जो शॉर्टकट है वो ये है कि अगर हमें पूरे फाइल के वर्ड्स को सेलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, मतलब पूरे फाइल में जहां भी क्लास है उसको सेलेक्ट कर लें, तो कंट्रोल शिफ्ट L अगर हम दबा देंगे तो पूरे फाइल में जहां भी क्लास है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा और हम सारे को एक ही बार में क्लास नेम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है।
अगर हमें पूरे फाइल में किसी सेम वेरिएबल को चेंज करके कोई दूसरा नाम देना है तो बड़े ही आराम से इसका यूज़ करके हम कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल U का एक और यूज़ केस बताता हूँ। मान लो आपको इस डिव के अंदर सेलेक्ट करके इसको रिमूव करना है या इसके अंदर और कुछ रखना है, तो आप ऐसे स्क्रॉल करते आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और आप जैसे ही रिमूव करने वाले थे कुछ क्लिक हो गया, कहीं आपने इतनी मेहनत से सेलेक्ट किया था लेकिन कहीं क्लिक होके ये चला गया। तो अब हम इसको वापस कैसे ला सकते हैं? कंट्रोल U अगर प्रेस कर देंगे तो प्रीवियस सिलेक्शन जो भी था वो वापस आ जाएगा। तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर हमने सेलेक्ट किया था कोई भी चीज़ और गलती से वो कट गया है, सिलेक्शन हट गया है, हम कंट्रोल U से वापस ला सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और शॉर्टकट देखेंगे, जैसे कि इस डिव के अंदर का पूरा कंटेंट हमें सेलेक्ट करना था। हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया है लेकिन पता नहीं है कि इसी का डिव है, इसी का क्लोजिंग डिव है या दूसरा है कोई। मतलब थोड़ा सा अंदाजा लगाने में मुश्किल होता है अगर हमारी फाइल बड़ी है तो, है ना। अगर हमारा डिव के अंदर का कंटेंट बड़ा है तो बहुत ही मुश्किल होता है उसके अंदर का चीज़ सेलेक्ट करना। तो आप चाहें तो मैनुअली कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ऐसे डिलीट कर सकते हैं, ये ठीक है, हो गया। लेकिन ये देखो ये पूरा नहीं हुआ, वही यही गड़बड़ था। ये देखो एक डिव टैग का जो ये कोई दूसरा हुआ, ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा था। तो यही दिक्कत होती है जब हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता है कि हमने कहाँ तक सेलेक्ट किया है। तो अगर हमें इस डिव के अंदर का पूरा कंटेंट सेलेक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कर्सर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और शिफ्ट अल्ट राइट एरो ये प्रेस करेंगे तो इसके अंदर का जितना भी चीज़ है वो सेलेक्ट हो जाएगा। देखो ये जितना भी चीज़ था वो सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं, अभी केवल खाली डिव बचा है ये। एक बार और इसको अच्छे से समझते हैं कि शिफ्ट अल्ट राइट एरो ये वाला शॉर्टकट कैसे काम करता है। उसके लिए हमारा जो कर्सर है वो कहीं पे भी हो, मान लो हमारा कर्सर इस पैन टैग के अंदर है। अब अगर हम शिफ्ट अल्ट और राइट एरो प्रेस करते हैं तो पहले वो एक वर्ड सेलेक्ट करेगा, फिर ये पूरे स्पैन टैग को सेलेक्ट करेगा, फिर ये इसके पेरेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, अगर हम ऐसे दबाते चले जाते हैं राइट एरो तो उसको सेलेक्ट करेगा। ये एक तरह से अंदर से सिलेक्शन को बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है ऐसे। तो देखो इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन ग्रो करना। और अगर हम राइट एरो की जगह पे लेफ्ट एरो दबाते हैं तो सिलेक्शन जो है श्रिंक होता है, जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पे आ जाएगा। ऐसे राइट एरो लेफ्ट एरो इस तरह से ये श्रिंक होता जाएगा। और जहाँ पे हमने रखा था, हमने स्पैन टैग के अंदर रखा था, तो वहाँ से ग्रो हुआ। पहले स्पैन टैग को इसने अपने सिलेक्शन में लिया, फिर उसके पेरेंट को जो कि H2 है। अब H2 का पेरेंट क्या है, वो पूरा डिव है, तो उसको ले लिया इसने अपने अंदर, अपने पूरे सिलेक्शन के अंदर। तो इस तरह से ये काम करता है। अगर हम लेफ्ट एरो करेंगे तो ये जो सिलेक्शन है वो श्रिंक होगा। तो अगर हमें कोई भी डिव के अंदर का पूरा कंटेंट सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट अल्ट राइट एरो ये दबा देंगे और ये तुरंत ही ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और हर एक शॉर्टकट आपको एक ही बार में याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा भी करना संभव है। तो आपको जब ये पता होगा कि ऐसा भी किया जा सकता है तो आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप आके वीडियो देख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए। वीडियो देख के आप नोट्स बना लीजिए कि कौन सा शॉर्टकट क्या काम करता है, और फिर आप वो नोट्स रेफर कर लीजिए, या आप आके वीडियो ही देख लीजिए। वीडियो में मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा कि कौन सा कौन सा शॉर्टकट कब मैंने बताया है। तो ऐसा आप करके आपको पूरा याद नहीं करना है एक ही बार में, नहीं तो आप एक छोड़ो आप कोई भी नहीं याद कर पाएंगे, आप सब भूल जाएंगे। अगर आप सारा याद करने की कोशिश करेंगे ना तो सब भूल जाएंगे। तो याद नहीं करना है, धीरे धीरे जैसे ज़रूरत पड़े आप जब भी ज़रूरत पड़े, जैसे इस तरह से सेलेक्ट करने की हर बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब भी ज़रूरत पड़े तब आप आके देख लीजिए, आप अपना नोट्स देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा कि इस तरह से ग्रो सिलेक्शन करते हैं, शिफ्ट अल्ट राइट एरो, फिर धीरे धीरे याद हो जाएगा यूज़ करते करते। और ये वाला शॉर्टकट भी केवल HTML के साथ नहीं काम करता है, ये जावास्क्रिप्ट के साथ भी काम करेगा। मान लो हमारे पास ये एरे है, एरे के अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग सेलेक्ट करना है हमें, तो बहुत ही मुश्किल होता है। मान लो ऐसे सेलेक्ट किया, यहाँ तक आ गया, फिर अब हम यहाँ पे वापस जाने के लिए शिफ्ट और राइट एरो से ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्टकट जानते हैं तो शिफ्ट अल्ट राइट एरो ऐसे 2 बार करेंगे, इसके अंदर का पूरा सेलेक्ट हो गया। आप जो चाहें उसके अंदर वो लिख सकते हैं हम। ऐसे ही कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो, शिफ्ट अल्ट राइट एरो ये कर दिया, ये सेलेक्ट हो गया। फिर और भी अगर राइट एरो करेंगे 1-2 बार तो ये देखो पूरा एरे के अंदर वाला पूरा कंटेंट सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे ही ये ग्रो करता जाता है, ठीक है। और एक टाइम पर ये पूरे के पूरे फाइल को अपने सिलेक्शन में ले लेगा। और अगर हम
लेफ्ट एरो प्रेस करते जाएंगे तो जहाँ से इसने शुरू किया था वहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही आप किसी फंक्शन के अंदर अगर हैं, फंक्शन का पूरा कंटेंट क्लीन करना है, जैसे कि मैं इस फंक्शन के अंदर आ जाता हूँ, ये वाला एक एरो फंक्शन है, मान लो इसके अंदर हमें कुछ जो भी चीज़ लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, अब हमें पता नहीं है कहाँ तक है, लेकिन अगर हमें इसके अंदर का पूरा सेलेक्ट करना है तो हम सीधा यहाँ पे लिख के यहाँ पे कर्सर रख के अपना शिफ्ट अल्ट राइट एरो अगर हम दबा देते हैं एक दो बार तो पूरा का पूरा ये सेलेक्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे रख के सेलेक्ट करते हैं तो ये देखो ये पूरा का पूरा इसके अंदर वाला सेलेक्ट हो गया, ये हमने हटा दिया। शिफ्ट अल्ट राइट एरो और लेफ्ट एरो से ये उल्टा हो जाएगा, सिलेक्शन अंदर की तरफ आएगा। तो ये हर एक फाइल के साथ काम करेगा। ऐसे CSS के अंदर मान लो बॉडी के अंदर जितना भी चीज़ लिखा है हमें सब कुछ डिलीट करना है तो शिफ्ट अल्ट कुछ इस तरह से अगर हम 2-3 बार दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ शॉर्टकट। और जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है सजेशन वाला। मान लो कि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कुछ लिख रहे हैं, हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लिखा, हम ऐसे लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी, तो नॉर्मली ये जो है VS कोड जो है ये ऑटोमेटिकली सजेशन देता है, लेकिन किसी कारण से मान लो ये सजेशन नहीं दे रहा है तो आप कंट्रोल स्पेस प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस जब प्रेस करेंगे तो ये सजेशन देगा, ठीक है। और अगर आपको सजेशन हटाना है तो एस्केप प्रेस कर सकते हैं, एस्केप से जो भी सजेशन आ रहा है वो चला जाएगा। मान लो कुछ भी सजेशन आ रहा है एस्केप प्रेस कर देंगे तो गायब हो जाएगा। तो ये सजेशन के लिए हम कंट्रोल स्पेस ये वाला यूज़ करते हैं। मैं कंट्रोल Z यूज़ यहाँ पे कर देता हूँ और ये सजेशन हर एक जगह पे काम करेगा। मान लो कि कोई एंकर टैग है ना, यहाँ पे कोई एंकर टैग है, यहाँ पे कोई एंकर टैग नहीं है, मैं यहाँ पे एक एंकर टैग बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे href टैग दे दिया। अब यहाँ पे अगर हम कंट्रोल स्पेस डालेंगे तो क्या क्या यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं ये हम देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं देना। यहाँ पे हम टारगेट ब्लैंक दे सकते हैं, ये जैसे टारगेट हम ब्लैंक देते हैं ना, और यहाँ पे मान लो सजेशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे इसके अंदर क्या डालना है तो कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ये जो भी सजेशन है वो आ जाएगा। ये सारे सजेशन हम इग्नोर कर सकते हैं, ये सारे वैसे ही हैं, किसी एक्सटेंशन के कारण सजेशन आ रहे हैं, ये सारे जो एक्चुअल सजेशन हैं वो हैं, ठीक है। तो ये सजेशन हमेशा जहाँ भी आपको चाहिए कि सजेशन आए तो आप कंट्रोल स्पेस दबाना, सजेशन आ जाएगा। जो भी चीज़ें वहाँ पे दी जा सकती हैं पॉसिबली वो सारा सजेशन ये दे देता है। ये CSS में भी काम करेगा ऐसे ही। अगर आपको मान लो कि यहाँ पे लिखना है जस्टिफाई कंटेंट और फिर यहाँ पे मान लो किसी भी कारण से सजेशन नहीं आ रहा है, कंट्रोल स्पेस दबाना तो ये सारे सजेशंस आ जाएंगे, क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हैं। तो जब भी सजेशन ना आए या आपको चाहिए मान लो नहीं आ रहा है सजेशन तो कंट्रोल स्पेस दबाना, सजेशन आ जाएगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब जगह पे कंट्रोल स्पेस। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ शॉर्टकट। अब जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, वो ये है, वो मैं आपको अभी मान लो जैसे कि यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स को मैंने सेलेक्ट किया है और इनका सबका नाम मैंने दिया है, ये मतलब इनपुट फील्ड्स, लेबल, ये सारे, जैसे ये सारे क्वेरी सेलेक्टर हैं, ये दोनों सेलेक्टर, ये सेलेक्टर ऑल हैं। मान लो क्वेरी सेलेक्टर हमने किया है तो एरर लेबल एलिमेंट मुझे इसके पीछे लिखना है एलिमेंट, इसके पीछे भी लिखना है एलिमेंट, इसके पीछे भी लिखना है एलिमेंट, इसके पीछे भी, सबके पीछे हमें एलिमेंट लिखना है। तो आप कैसे लिख सकते हैं सबके पीछे एलिमेंट? या तो आप इस तरह से अल्ट का यूज़ करके, यहाँ पे एक नया शॉर्टकट आ गया, ये भी आप देख लेना, अल्ट का यूज़ करके मान लो यहाँ पे हमें मल्टीपल कर्सर्स रखने हैं ना, तो ये हम अल्ट का यूज़ करके अगर हम क्लिक करते जाएंगे तो हमारे कर्सर्स डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो ये हमारा 6th शॉर्टकट हो गया। मान लो 6वां शॉर्टकट ये है कि हम कर्सर्स को कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। इस तरह से हम चाहें तो एलिमेंट लिख सकते हैं, एलिमेंट ये कर दिया और हो गया, चारों एक साथ ही रीनेम हो गए। लेकिन हमें अभी भी माउस का यूज़ करके क्लिक करना पड़ा, अल्ट का यूज़ करके, और माउस से ऐसे क्लिक जहाँ जहाँ करेंगे अल्ट दबाए रखना है तो ये होता चला जाएगा ये। लेकिन अच्छा एक चीज़ और आप देख लेना, ये जैसे मान लो मल्टीपल कर्सर्स हो गए, अब ये आपने टाइप भी कर दिया, एलिमेंट टाइप कर दिया, अब आपको चाहिए कि एक कर्सर हो जाए तो इसके बटन प्रेस कर देना है, एक कर्सर हो जाएगा, आपको माउस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा अभी तक 6th शॉर्टकट है। और 7th शॉर्टकट जो है हमारा वो ये है कि मान लो हम यहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहते हैं माउस से, हमारा कर्सर यहाँ पे है ऑलरेडी और हम चाहते हैं कि इन सारे को हम बिना माउस से ऐसे क्लिक किए हम रीनेम कर सकें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम अपना 7th शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं जो कि है
कंट्रोल अल्ट और डाउन एरो, कंट्रोल अल्ट डाउन एरो करेंगे तो ये सेम लाइन में ये हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट होता चला जाएगा। अब हम चारों चीज़ों को यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एलिमेंट लिख सकते हैं, लेकिन हमें आगे नहीं चाहिए, हमें जो भी लिखना है एलिमेंट, ये हमें आगे नहीं लिखना है, हमें पीछे लिखना है। जो एलिमेंट लिखना है हमें पीछे लिखना है। अब कैसे ले जाएंगे, हम ऐसे एरो से लेके जाएंगे तो किसी के तो एंड पे पहुंच गया लेकिन किसी के एंड पे नहीं पहुंचा, अब ये समस्या है। इसके लिए हम अपना 8th शॉर्टकट यूज कर सकते हैं जो कि है कंट्रोल के साथ राइट एरो। कंट्रोल के साथ अगर हम राइट एरो प्रेस करते हैं तो जो हमारा कर्सर है, मल्टीपल कर्सर है, वर्ड के एंड में पहुंच जाता है। ये केवल मल्टीपल कर्सर के साथ ही नहीं, ये सिंगल कर्सर के साथ भी काम करेगा। मान लो एक ही सिंगल कर्सर है, हमें केवल इस वर्ड के लास्ट में लेके जाना है, जैसे एरर लेवल है ना, इसके लास्ट में लेके जाना है। कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो इसके लास्ट में आ जाएगा, कंट्रोल लेफ्ट एरो अगर करेंगे तो इसके स्टार्टिंग में आ जाएगा। और ये एक एक वर्ड करके मूव करता है, कंट्रोल के साथ जब करते हैं तो एक एक वर्ड से ये मूव करता है कर्सर। ऐसे हम फास्टली, बहुत ही फास्टली नेविगेट भी कर सकते हैं। तो इसका यूज करके हम मल्टीपल, देखो मैं बिना माउस यूज किए, मान लो हमारा यहाँ पे कर्सर है, मैं बिना माउस यूज किए सबके लास्ट में एलिमेंट लिख दूंगा। कैसे, कंट्रोल अल्ट डाउन एरो से, ये हमारा 7th शॉर्टकट था जिससे हमने कर्सर्स को सारे में डुप्लीकेट कर दिया, चारों लाइन में। अब मैं कंट्रोल राइट एरो प्रेस करूंगा तो ये सारे वर्ड के लास्ट में आ जाएगा, हम यहाँ पे एलिमेंट लिख सकते हैं। ये देखो बिना कर्सर का यूज किए हमने लिख दिया और इसके बटन दबा दिया जिससे हमारा कर्सर फिर से 1 हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा सही है। आप इसको यूज़ करना जब भी आपको मल्टीपल वर्ड्स को रीनेम करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मल्टीपल वर्ड्स के लास्ट में अगर हमें कुछ ऐड करना होता है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि कई बार हम इसको यूज़ करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है वो आप सबको पता ही होगा। मान लो किसी भी लाइन को अगर हमें कमेंट करना है तो हम कंट्रोल स्लैश का यूज़ करके कमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही हैंडी है। आपको अगर नॉर्मली अगर ऐसे कमेंट करने जाएंगे तो डबल स्लैश लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम कंट्रोल स्लैश का यूज़ करके कमेंट कर सकते हैं। और ये सारी फाइल्स में काम करता है। किसी भी लाइन को अगर हमें कमेंट करना है तो वहाँ पे जाके कंट्रोल स्लैश कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली कमेंट कर देता है। ये CSS में भी काम करता है, जावास्क्रिप्ट में भी। लेकिन अगर मान लो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल लाइन्स को कमेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो हमें मल्टीपल लाइन्स कमेंट करने के लिए इस तरह से सेलेक्ट करके कमेंट कर सकते हैं। और एक कमेंट का दूसरा तरीका भी होता है, वो ये है कि मान लो हमने इस तरह से सेलेक्ट किया, हम शिफ्ट अल्ट ए अगर प्रेस करते हैं तो इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ये कुछ इस तरह से कमेंट आउट करता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मान लो आपको मल्टी लाइन कमेंट कुछ लिखना है तो आप मान लो यहाँ पे जैसे लिखना है आपको मल्टी लाइन कमेंट, तो शिफ्ट अल्ट और ए अगर प्रेस कर देंगे तो मल्टी लाइन कमेंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बीच में आप कुछ भी रखिए, ये एकदम सही से चलेगा। अगर सिंगल लाइन वाला रखेंगे, मान लो ऐसे सिंगल लाइन वाला रखा तो एक तो कमेंट बनेगा लेकिन दूसरा फिर ये स्टार्ट होने लगेगा, दूसरा मतलब एक्चुअल कोड स्टार्ट होने लगेगा। लेकिन आपको मान लो मल्टीपल लाइन कुछ लिखना है कमेंट के अंदर तो शिफ्ट अल्ट ए प्रेस करना और जो भी लिखना है लिखते जाना। देखो कितने भी लाइन्स आप लिख सकते हैं और ये पूरा कमेंट के अंदर ही रहेगा। तो ये हम मल्टी लाइन यूज़ कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट का ये हम शिफ्ट अल्ट ए शॉर्टकट का यूज़ करके मल्टी लाइन कमेंट्स हम लिख सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कि अगर हमें कोई लाइन डुप्लीकेट करना है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास लास्ट लाइन है, हमें इस लाइन को डुप्लीकेट करना है तो हम कैसे करेंगे, नॉर्मली हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं इसको इस तरह से, तो ये डुप्लीकेट हो गया। लेकिन हम एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, वो ये कि हमारा अगर कर्सर उस लाइन के ऊपर है तो हम शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो प्रेस कर देंगे तो पूरी की पूरी लाइन डुप्लीकेट हो जाती है। अगर हम डाउन एरो शिफ्ट अल्ट दबा के रखें और डाउन एरो प्रेस करते जाएं तो ये डुप्लीकेट होता जाता है। अगर हम अप एरो प्रेस करें तब भी ये डुप्लीकेट होगा। ये हमने अप एरो प्रेस किया तो तभी ये डुप्लीकेट हुआ, लेकिन ये डुप्लीकेट होके ऊपर जाएगा। अगर हम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट होके नीचे आएगा, जो नया वाला रहेगा। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं किसी भी पूरी की पूरी लाइन को। और अगर हमें पूरी की पूरी लाइन, अगर हम नेक्स्ट शॉर्टकट अपना देखें तो ये है कि मान लो हमें इस लाइन को मूव करके ऊपर ले जाना है तो हम अल्ट प्रेस करके अगर हम अप एरो प्रेस करते हैं तो ये देखो हमारी लाइन पूरी ये मूव हो रही, पूरी की पूरी लाइन देखो हम कहाँ पे ले जा रहे हैं। अगर
हम अप एरो दबाएंगे तो ऊपर जाएगी, और डाउन एरो अगर हम दबाएंगे तो ये नीचे आएगी। शिफ्ट अल्ट अप और डाउन एरो का यूज़ करके हम पूरी की पूरी लाइन को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमने यहाँ पे HTML में कुछ लिखा है, मान लो स्पैन टैग है या कुछ भी है, तो इसको ऊपर नीचे से, ये P टैग है, इसको ऊपर लेके जाना है, तो इस तरह से हम ऊपर लेके जा सकते हैं। अल्ट और अप एरो, अल्ट दबा के रखना है, अप एरो प्रेस करते जाना है या डाउन एरो प्रेस करते जाना है, ये पूरा का पूरा टैग मूव हो जाएगा। ऐसे ही पूरी की पूरी लाइन मूव हो जाएगी। ऐसे CSS में भी होता है, आपको ऐसे ऑर्डरिंग करनी है तो ऐसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी आई थिंक हमारे 10 से ज़्यादा शॉर्टकट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको 2 शॉर्टकट्स और भी बता देता हूँ। आपको ये ऑलरेडी पता हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। वो ये है कि जैसे मान लो हमें किसी भी लाइन को कॉपी करना है, तो हम इस तरह से पूरा सेलेक्ट करेंगे फिर कॉपी करेंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर उस लाइन पे हैं, अगर आपका कर्सर उस लाइन पे है, तो आपको केवल Ctrl+C प्रेस करना है, वो लाइन कॉपी हो गई है। आप यहाँ आके पेस्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये पूरी की पूरी लाइन कॉपी हो जाती है अगर केवल Ctrl+C, जैसे यहाँ पे हैं हमने Ctrl+C कर दिया, ये पूरी की पूरी लाइन कॉपी हो गई होगी। हम यहाँ पे आके ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी लाइन कॉपी करने के लिए हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम जिस भी लाइन पे हैं वहाँ पे अगर हमारा कर्सर है तो Ctrl+C करेंगे, और फिर जहाँ पे हमें पेस्ट करना है वहाँ पे जाके Ctrl+V कर देंगे। तो इस तरह से हम पूरी की पूरी लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो हमें पूरी की पूरी लाइन को कट करना है, तो हम बस केवल Ctrl+X कर दें तो पूरी की पूरी लाइन कट हो जाएगी। हमें पूरा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी लाइन कट हो गई। अब यहाँ पे आके हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। हम Ctrl+X करके कट कर सकते हैं, Ctrl+C करके पूरी लाइन कॉपी कर सकते हैं बिना सेलेक्ट किए हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे शॉर्टकट्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कोई ऐसा शॉर्टकट मिला जो कि आपको पहले नहीं पता था, आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सा शॉर्टकट इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा शॉर्टकट आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा। और अगर आपको कोई और भी शॉर्टकट्स पता हो तो आप उसको भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अभी वैसे तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, सारे शॉर्टकट्स को कवर करूंगा तो 40-50 शॉर्टकट्स हो जाएंगे और वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। तो वो कभी आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल शॉर्टकट्स थे जो कि मैं डेली यूज़ करता हूँ, उसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अगर आप फ्रंट एंड स्क्रैच से सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मेरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर अराउंड 230 वीडियोज़ हैं। आप वो प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।